Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what are narcotics? Discuss the sources, withdrawal symptoms and treatment of the opioid toxicity. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नारकोटिक्स। तो अगर हम नारकोटिक्स की बात करें तो नारकोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर दी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। मतलब क्या करेंगी? ये मूड अल्टर कर देंगी। मूड अल्टरिंग मूड अल्टरिंग ड्रग्स। अगर हम बात करें आम भाषा में तो मूड अल्टरिंग ड्रग्स। तो ये क्या करते हैं? ये इफेक्ट करते हैं बिहेवियर एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन को। जनरली ये जो नारकोटिक्स होते हैं इनमें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहा जाता है ओपियोड नारकोटिक्स। क्या कहते हैं? ओपियोइड नारकोटिक्स। अगर हम ओपियोइड नारकोटिक्स की बात करें तो ओपियोइड नारकोटिक्स क्या होती है? सो दीज आर दी ड्रग्स which are derived from opium along with their synthetic relatives, जिनको क्या कहा जाता है? रिलेटिव्स, कॉल्ड ओपियाइड्स या फिर और ओपियोइड्स। ये क्या करती हैं अगर हम बात करें? सो दे रिलीव्स पेन by acting on the central nervous system, acting on central nervous system। ये क्या करते हैं? ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये बाइंड करते हैं किसको? दे बाइंड दी ओपियोइड रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं इन दी सीएनएस और उसके बाद ये फंक्शन करते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो इनका सोर्स क्या है? मतलब ये कहाँ से मिलते हैं? सो दे आर दी ड्राइड latex of unripe capsular fruits of poppy plant। पॉपी प्लांट यानी कौन सा? यानी कि पेपेवर सोमनीफेरम। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स तो जो इन ड्रग्स का सिम्टम्स है वो क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आपका इरिटेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या? अनड्यू एक्साइटमेंट, unprovoked violence, frequent mood changes, sleep disturbances, loss of interest इंटरेस्ट किसमें? इन वर्क एंड स्टडीज एक्सेट्रा। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो जनरली प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं और ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे दवाई दिए जा सकते हैं जो क्या कर सकते हैं? जो रिवर्स कर सके इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स को। सो ट्रीटमेंट जनरली इंक्लूड medication that reverse the effects of opioids। जनरली ओपियोइड्स को छोड़ने के बाद हमें कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन
विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सिम्टम्स धीरे धीरे चले जाएंगे, लेकिन सडन विड्रॉ आप नहीं कर सकते इन ड्रग से, धीरे धीरे आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रिवेंशन मेजर ही बेहतर है, ताकि जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि हम अवॉइड करें अनड्यू पीयर प्रेशर को, एजुकेशन एंड काउंसलिंग करें ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कोई ऐसा दलदल में फंस ही गया है तो उसके लिए क्या करें कि प्रोफेशनल हेल्प लें, हम हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, ताकि वो हमारे इस जो एडिक्शन है उसको ये वो छुड़ा पाए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में जाएं जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करे जो कि ऐसे ही ड्रग या अल्कोहल अब्यूज से सफर कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।